हेलो वंस अगेन, वेलकम टू माय चैनल। एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ बना रहेगा मेरा और आपका साथ कुछ लम्हों के लिए। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको व्लॉग में जो इतनी सारी ये ऑनलाइन शॉपिंग नज़र आ रही है, ये किस खुशी में की गई है और किस लिए की गई है, ये है आज का सारा व्लॉग और मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये व्लॉग मेरे लिए इस लिहाज से स्पेशल है कि ये व्लॉग है सारा मेरी बर्थडे के बारे में। हाँ, कुछ दिन पहले मेरी बर्थडे थी और फरवरी की जो है वो कौन सी डेट थी ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी और ना ही ये बताऊंगी कि ये मेरी कौन सी बर्थडे थी। बहरहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरी बर्थडे थी और किसी वजह से जो है वो मैं व्लॉग नहीं डाल सकी। अब बर्थडे तो हम उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन ये है कि बच्चों ने इस दफ़ा दिया मुझे सरप्राइज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसलिए अच्छा लगा कि इस दफ़ा चूँकि बच्चे कहीं बाहर नहीं जा सकते थे तो उन्होंने सीक्रेटली जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की और मेरे अकाउंट से नहीं की बल्कि अपने फादर के अकाउंट से उनको अपने प्लान में शामिल करके, और ये सारा उन्होंने ख़ुद ऑर्डर किया, ख़ुद सेलेक्ट किया और ख़ुद ऑर्डर करके ये उन्होंने मंगवाया। तो यहाँ इसमें शामिल है एक ये मग और ये चॉकलेट हैं और ये एक हिजाब है। और ये उन्होंने अपने जहन से अपने लिहाज से जो है वो कुछ सोच के कि मामा को ये चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, और बाद में उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि मामा कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, हमने इसलिए बाय नहीं की। तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि उन्होंने मनी को भी कंसीडर किया और इस चीज़ को भी कंसीडर किया कि वो चीज़ जो है वो यूज़फुल होनी चाहिए। और ये होता है जब आप अपने बच्चों को अपनी तमाम चीज़ों में शामिल करते हैं, अपनी तमाम यानी कि जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उसमें शुरू से बच्चों को उसमें शामिल रखते हैं तो बच्चे उसी तरह से ट्रेन हो जाते हैं। तो ये एक हिजाब दिया, और जो मैं रेगुलर हिजाब तो खैर नहीं करती, लेकिन ये है कि मेरे पास कलेक्शन है अकॉर्डिंग टू ड्रेस के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा ब्लैक सिंपल हिजाब था और उसके पास सबसे अच्छा उसका मटेरियल जो था वो सिल्क का था। और फिर ये उनका जो है वो सरप्राइज़ नंबर मेरे ख्याल में 4 की 3, हाँ आई थिंक कुछ इसी तरह से है। और ये उन्होंने कुछ ज्वेलरी मेरे लिए ऑर्डर की और मैं इतनी हैरान हुई कि मतलब उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा था। जो मैं ये समझती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो शायद इतना गौर नहीं करते कि मैं किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, छोटी बड़ी या पसंद नापसंद, लेकिन उन्होंने वही चीज़ें कंसीडर की कि जो मेरे इस्तेमाल में रहती हैं और मैं जो है वो रूटीन में इसको यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ख़ुद भी मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अननेसेसरी फैंसी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ह्यूज ज्वेलरी वगैरह मैं बाय नहीं करती। इसकी बड़ी वजह ये है कि ना तो मुझे पहनने का शौक़ है, और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल बात ये है कि यहाँ यूएई में रहते हुए हम जो है वो इस तरह की चीज़ों को कैरी भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने इवेंट्स ही नहीं आते। तो ये जिस तरह के छोटे छोटे इयररिंग्स जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, आप जल्दी से रूटीन लाइफ में अपने आप कानों में डाल दें और आप नॉर्मल आप इसको ग्रॉसरी के लिए भी पहन के जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी, इवन घर में आप पहन के घूमते रहें तो ये आपके कानों को अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल मुझे इन तमाम जो इन्होंने बाय किया ये कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। और सबसे ज़्यादा खुशी जिस बात की होती है वो ये नहीं होती कि आपको गिफ्ट क्या मिला, बल्कि खुशी इस बात की होती है कि आपको जो है वो आपके बच्चों ने अपने दिल से दिया, और इस चीज़ की जो मतलब फ़ीलिंग होती है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो फ़ीलिंग ही और होती है। तो ये एक अनदर सेट था जो उन्होंने बाय किया, और ये भी मैं इतनी हैरान थी क्योंकि मुझे यूजुअली जो है वो कैरी टाइप के डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं बाद में अपनी बच्चों से पूछने लगी कि तुम लोगों ने ये कैसे गेस किया कि ये चीज़ें मुझे अच्छी लग सकती हैं, हो सकता है इसमें से कोई चीज़ मुझे अच्छी ना लगती तो तुम्हें वापस करनी पड़ती। लेकिन बहरहाल ये जो था वो बच्चों के सरप्राइज़ थे, और यहाँ पर हस्बैंड ने भी दिया मुझे सरप्राइज़। सरप्राइज़ तो इस तरह से था कि उन्होंने दी मुझे काम की चीज़ और मुझे दिया ये सैमसंग का जो है वो नोट 10, और इसकी एक्चुअली मुझे कुछ अरसे से ज़रूरत भी थी। और वैसे बेसिक मुझे पर्सनल डेली रूटीन के लिए तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये था कि ब्लॉग्स बनाने के लिए मुझे एक सेपरेट
मोबाइल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आपके पास एक ही 2 मोबाइल में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अपने जो रूटीन का मोबाइल होता है उसमें और एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी चल रही होती हैं, और आजकल बच्चों की बहुत सारी ऐप्स चल रही होती हैं ऑनलाइन स्टडी की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी ब्लॉग के लिए एक सेपरेट मोबाइल ही बाय कर लेती हूँ। और यहाँ पर था केक, जो इत्तेफाक से नून की शॉपिंग से मैच करता हुआ बहुत येलो केक था, और इसका रीज़न ये था कि ये पाइनएप्पल केक था। और तो हमने उनका बाद में बहुत रिकॉर्ड लगाया कि आपको ये येलो केक ही मिला था लाने के लिए। तो बस ये थी सिंपल सी मेरी बर्थडे, जो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में केक को कट करके सेलिब्रेट कर ली। और फिर रात को हम गए थे कि अपना डिनर करें, तो हम आए थे यहाँ तिक्का टू नाइट पे। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये एक तो फ्राइडे का दिन था और इतनी लंबी क्यू थी, बिकॉज़ जो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोग जो हैं वो एक टाइम पे एंटर हो सकते हैं, तो इतनी बड़ी क्यू का वेट करने का मूड नहीं था। तो फिर हमने प्लान को चेंज किया और हम यहाँ आ गए थे बोटी स्ट्रीट पे। और ये बोटी स्ट्रीट, जो अबू धाबी में लोग रहते हैं वो यकीनन उन्होंने इसका विज़िट किया होगा। सबसे अच्छी जो बात इसकी है वो इसका एटमॉस्फेयर है। इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जो पूरा रेस्टोरेंट है ये बेसिक ट्रक आर्ट की जो थीम होती है, और उसके बेस पे आप ये देख सकते हैं कि सारी दीवारों को और सब चीज़ों को उसी हिसाब से डेकोरेट किया गया है। और इवन पाकिस्तानी कल्चर लाइक लाइटन वगैरह उस तरह की चीज़ों को इसमें डेकोरेट किया गया है, मिट्टी के बर्तन। और मतलब एक, अब अगर आप अंदर बैठे हों तो आपको ये कहीं से गुमान नहीं होता कि आप जो हैं वो यूएई में बैठे हैं, और आपको ये फीलिंग आती है कि आप किसी लोकल रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में पाकिस्तानी म्यूज़िक ही चल रहा होता है। इत्तेफाक से जिस दिन हमने विज़िट किया था तो वहाँ पर जो है वो मेहंदी हसन की गज़लें चल रही थी, और बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा सम टाइम पंजाबी सॉन्ग वगैरह भी और चल रहे होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ तरह के सॉन्ग जो हैं वो अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी मतलब थीम है या डे है, उस हिसाब से मूड को देखते हुए वो ऑन करते रहते हैं। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, इसकी सारी थीम मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने कोशिश तो की कि मैं किसी तरीके से वीडियो की सूरत में क्लिप में कवर करूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो मैंने कुछ स्नैप्स के ज़रिए कवर करने की कोशिश की और सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि आप भी इसको एंजॉय करें कि ये रेस्टोरेंट जो है वो कैसा लगता है। तो बस यहाँ आ गया था हमारा सिंपल सा सादा सा बर्थडे डिनर, जिसको एक्चुअली बर्थडे के लिए कोई ख़ास स्पेशल तो नहीं होता। बेसिक दिन तो ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ मिल बैठ जाएं, क्योंकि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के बाद एक दूसरे के लिए टाइम निकालना सबसे बड़ी बात ही यही होती है, और यही फैमिली आउटिंग होती है। और कोविड के बाद आई थिंक ये हमारा पहला या दूसरा ही डिनर था जो हमने बड़ी हिम्मत करके बाहर किया था। तो ये था मेरा छोटा सा बर्थडे का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अपनी खुशियों को आपके साथ शामिल किया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर।